दुनिया की हालत वैसी ही है, लेकिन जो लोगों ने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा उनकी हालत बदल गई। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 7 वचन 4, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस एक बड़ा रहस्य हमें समझाता है, जीवन का रहस्य। जितने लोग जीवन को जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत भारी रहस्य है। क्या रहस्य बताता है? यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको परमेश्वर पिता ने उस व्यवस्था से बाहर निकाला है। व्यवस्था को अंग्रेजी शब्द है लॉ, LAW लॉ। मराठी शब्द है नियम शास्त्र, हिंदी में व्यवस्था कहते हैं। उस व्यवस्था से तुम्हें प्रभु ने बाहर निकाला है यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस व्यवस्था को तुम मर चुके हो। यू नो मोर बिलोंग टू दैट लॉ। तुम्हारा उस व्यवस्था से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, और तुम उसके हो चुके हो जो मरने के बाद जी उठा है। दुनिया में ऐसा एक ही आदमी था जो मरने के बाद जी उठा, और ऐसा आदमी यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, उसके तुम हो चुके हो। यू नो मोर बिलोंग टू योर सेल्फ, यू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। तुम खुद के नहीं हो, तुम यीशु मसीह के हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका हेतु ऐसा है कि तुम परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया, तुम परमेश्वर के लिए फल लाए, इसीलिए ये सब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया। उस व्यवस्था से तुम्हें बाहर निकाला गया है, उस व्यवस्था से तुम्हें मुक्त किया गया है। उस व्यवस्था के तुम नहीं हो अभी तुम यीशु मसीह के हो, ताकि तुम परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने नियम दिया था, कानून दिया था, आज्ञाएं दी थी। तुम इन आज्ञाओं का पालन करो, नहीं पालन करोगे तो पाप हो जाएगा, और पाप है तो पाप का नतीजा है, पाप का फल है। पाप का नतीजा क्या है? बीमारी, सब तरह की नैसर्गिक आपत्ति, और सब तरह का दुख, झगड़ा, कोर्ट केसेस, निसंतान, लड़के नहीं होना, दुर्घटना। दुनिया में जितनी भी बुरी चीजें हैं पाप का नतीजा है। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप का नतीजा नहीं आएगा। लेकिन कौन, हालेलुया, कौन कर सकता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन? कौन टाल सकता है पाप को? Who can avoid sin? एक आदमी भी नहीं। संसार ने एक आदमी नहीं देखा जो पाप के बिना था, एक आदमी भी पाप के बिना नहीं था। इसीलिए परमेश्वर को अपना पुत्र भेजना पड़ा जो अकेला पाप के बिना था। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था तो परमेश्वर ने की थी, नियम दिया था, नियम का फायदा किसी को नहीं हुआ। परमेश्वर कहता चोरी मत करो, लोग चोरी करते हैं। परमेश्वर कहता मर्डर मत करो, लोग मर्डर करते हैं। दूसरे के संपत्ति के ऊपर ध्यान मत दीजिए, लोग करते हैं। पाप हमारे हाथ से होता है,
इसलिए पाप का नतीजा भी हमें भोगना पड़ता है। ये आज की हालत है इस दुनिया की, और ये हालत पहले से है, आज से नहीं। यीशु मसीह आने के पहले भी दुनिया की हालत यही थी, यीशु मसीह आने के बाद भी दुनिया की हालत वैसी ही है। लेकिन जो लोगों ने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, उनकी हालत बदल गई। दुनिया का नियम आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, पाप करो, दुख भोगो, मरने के बाद नरक में जाओ। संसार का नियम है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन दुनिया का नियम है, पाप करो, दुख भोगो, मरने के बाद नरक में जाओ। क्योंकि पाप के साथ कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। स्वर्ग में जाना है, एक तो पाप जरा भी मत करो, नहीं तो पाप की क्षमा पाओ। हालेलुया। पाप नहीं करेंगे, जरा सा भी एक भी पाप नहीं करेंगे, निष्पाप जीवन जिएंगे तो स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य पाप तो करता ही है, अच्छा से अच्छा आदमी पाप करता है। तो दूसरा नियम क्या है? पाप की क्षमा पाओ। हालेलुया। दुनिया में क्या चल रहा है? पाप करो, पाप का नतीजा भोगो, दुख भोगो, मरने के बाद नरक में जाओ। यीशु कहता है, दुनिया छोड़ो, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। मेरा नियम अलग है। यीशु का नियम क्या है? पाप मत करो, और यदि पाप हो गया तो पाप की क्षमा मांगो। हालेलुया। और पाप की क्षमा मिलेगी तो बीमारी जाएगी, दुख जाएगा, सब कुछ बुरा जाएगा, और मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। जो यीशु का हो चुका है उसका ये नियम है। यीशु का जो हो चुका है उसका नियम है। कोई लोग यहां आते हैं, चंगाई भी पाते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो यीशु के नहीं हुए हैं, उनके लिए नियम नहीं है। आपको चंगाई मिली इसका मतलब आप यीशु के हुए, ऐसा नहीं। यीशु ने आपको मौका दिया है। यीशु पर विश्वास रखना न रखना आपके हाथ में है। आप नहीं विश्वास रखेंगे, यीशु जबरदस्ती नहीं करेगा। तो बहुत लोग चंगाई पाते हैं, इसका मतलब वो यीशु के हुए, ऐसा नहीं। जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु का होता है। और ऐसा भी हो सकता है यीशु पर विश्वास करने के बाद भी तुम्हारी बीमारी जाती नहीं, वो कई महीने के बाद जाएगी, कई दिन के बाद जाएगी, कई घंटे के बाद जाएगी। जो यीशु पर विश्वास करता है उसका मेन काम हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मेन काम हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो बाद में हो जाएगा। हालेलुया। आपको किसी ने पूछा कि तुम यीशु मसीह के पास जाते हो, तुमको क्या मिलता है? उसको सीधा जवाब देना चाहिए, विवरण देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, विवरण। क्या दुनिया की हालत क्या है आज की? दुनिया में पाप है, पाप का नतीजा है। पाप का नतीजा क्या है? बीमारी है, बेरोजगारी है, झगड़ा है, हजार बुरी चीजें हैं। और मरने के बाद पाप के साथ कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, नरक में जाना पड़ता है। दुनिया की हालत उसको समझा देना, दुनिया में पाप है, पाप का नतीजा है, मरने के बाद लोग नरक में जाते हैं। यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या मिलता है? जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु का हो जाता है, और उसको पाप करने के लिए यीशु मना करता है, बोलता है पाप मत करो। वो कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है पाप नहीं करना। हालेलुया। तो भी कभी कभी हो जाता है पाप। होने के बाद वो क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा मिलती है। क्षमा मिलने के कारण, पाप की क्षमा मिलने के कारण पाप का नतीजा जीवन में नहीं आता है। पाप का नतीजा क्या है? बीमारी है, व्याधि है, झगड़ा है, बेरोजगारी है, कोर्ट केसेस है, बच्चे नहीं होना, हजार नतीजे हैं। हजार बुरी चीजें पाप के कारण हमारे जीवन में आती है।
वो नहीं आता है, वो जाता है। कभी तुरंत जाता है, कभी धीरे धीरे जाता है, लेकिन जरूर जाता है। हालेलुया। और मरने के बाद हम सीधे स्वर्ग में जाते हैं। भाई और बहनों, इस केंद्र में आपको सबसे बड़ा फायदा प्रार्थना के दौरान नहीं होता है, प्रवचन के दौरान होता है। हालेलुया। प्रार्थना के दौरान आपको चंगाई मिलेगी, लेकिन चंगाई से पूरा काम नहीं होता है। जब आप वचन सुनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग में रिजर्व हो जाता है। हाथ पे गांठ है, ये गांठ नहीं जाएगी तो चलेगा, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग का जगह यहां रिजर्व करनी है। हालेलुया। दिस इज द हेवन रिजर्वेशन सेंटर। बीमारी कभी भी जाती है, बीमारी यीशु पर विश्वास करने वाले की जाती है, यीशु पर न विश्वास करने वाले की भी बीमारी जाती है। मैंने बताया कई बार कैसी जाती है। यीशु दे के देखता है, नहीं विश्वास करता है मेरे ऊपर तो भी मैं चंगाई देता हूं। चंगाई के बाद तुम क्या करता हो मैं देखने वाला हूं। चंगाई के बाद विश्वास करेगा नहीं करेगा, करेगा तो फायदा हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर वैसे हालत में जाएगा। मैं नहीं कहता वापिस बीमारी हो जाएगा, बीमार भी कभी भी नहीं होता है। प्रभु देने वाला प्रभु है, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएगा। बीमारी वापिस नहीं आएगी, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं विश्वास करने वालों को भी चंगाई मिलती है, विश्वास न करने वालों को भी चंगाई मिलती है। क्यों चंगाई मिलती है? प्रभु देकर देखता है, बोलता है मैं देता हूं, देखता हूं मैं क्या करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, दुनिया का नियम अलग है, संसार का नियम अलग है। पाप करो, नतीजा भोगो, मरने के बाद नरक में जाओ। वहां क्षमा नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? दुनिया में क्षमा नहीं है पाप के। नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पापों की क्षमा नहीं है। एक आदमी दुनिया में आज तक नहीं निकला यीशु के सिवाय जिसने कहा मेरे पर विश्वास करो क्षमा मिलेगी पाप की। किसी ने नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी। एक आदमी ने नहीं कहा यीशु छोड़कर। यीशु का नियम क्या है? यीशु का नियम पाप मत करो, लेकिन यदि हो भी गया तो क्षमा मांगो, मैं क्षमा देने वाला प्रभु हूं। और पापों की क्षमा मिलने के बाद तुम्हारा दुख चला जाएगा और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। आप में जो लोग शहाने हैं वो बोलेंगे मेरा दुख चला भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मरने के बाद मुझे स्वर्ग में जाना है। ये मैं इसलिए बताता हूं कि मैं लोगों को कभी कभी सिखाता हूं प्रभु से मांगो मांगो मांगो, लेकिन इसको भी कुछ हद है, कुछ मर्यादा है, सीमा है। कितना मांगेंगे? और मांगने के बाद मिलेगा तो यहां ही रहेगा ना। शरीर के लिए कितना मांगेंगे? उसको कुछ हद है, कुछ सीमा है, कुछ मर्यादा है। कोई शाना है वो बोलेगा मेरी बीमारी नहीं जाएगी तो चलेगा, लेकिन मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू गो टू दैट हेवन। मुझे उस स्वर्ग में जाना है जहां परमेश्वर रहता है। मुझे नरक में नहीं जाना है वहां शैतान रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है तुम उसके हो गए हो और उसके हो जाओ। यीशु मसीह के उसके हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यवस्था जो दुनिया में है वो तुम्हारे लिए नहीं है। दुनिया का नियम तुम्हें लागू नहीं है। दुनिया का नियम क्या है? पाप करो, पाप का नतीजा भोगो और मरने के बाद नरक में जाओ। उससे प्रभु हमें बाहर निकालता है। प्रभु बोलता है पाप मत करो, हो गया तो भी क्षमा मांगो, तो फिर बीमारी दुख भी सब चला जाएगा और मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। मैं नहीं कहता मनुष्य को चंगाई की जरूरत नहीं है। चंगाई की जरूरत हमें जरूर है, चंगाई की जरूरत है,
लेकिन दिन रात चंगाई के बारे में हम नहीं बोलते, हम उद्धार के बारे में बोलते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। यदि मैं चंगा नहीं होता तो मैं ऐसा प्रवचन नहीं दे सकता। अभी मैं यहां वहां घूम रहा हूं, बोल रहा हूं। यदि मुझे यदि सर्दी जुकाम होता तो मैं क्या करता? मैं क्या बोल रहा था? ऐसे लोग प्रवचन क्या देंगे? चंगाई तो चाहिए, मैं नहीं कहता चंगाई नहीं चाहिए, लेकिन चंगाई के ऊपर फोकस नहीं चाहिए। दिन रात चंगाई चंगाई नहीं बोलना चाहिए। हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। हमारा उद्धार होना चाहिए, पूरी पापों की क्षमा चाहिए। दुनिया का आखिरी दिन नजदीक आ रहा है। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है। कभी भी दुनिया का अंत हो जाएगा। ये दुनिया में क्या आप संपत्ति इकट्ठा करने वाले हैं? कितनी एकड़ जमीन चाहिए आपको? कितना फ्लैट चाहिए? कितना बंगला चाहिए? कितनी कार चाहिए? क्या चाहिए दुनिया में? संपत्ति कुछ काम की नहीं है। ये दुनिया को हमें छोड़ना है और आंखें बंद करना है, सीधा स्वर्ग में जाना है। और वचन आगे बताता है, तुम परमेश्वर के लिए फल लाए। जो दुनिया में रहता है परमेश्वर को फल नहीं दे सकता है। दुनिया के लोग समय कैसा बिताते हैं? कैसा बिताते हैं मुझे बताइए? कैसा बिताते हैं? दिन भर काम करते खाने के लिए, कुछ समय मिला रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फिर कुछ समय मिला पिकनिक को जाते हैं, कुछ समय मिला मजा करते हैं। इसमें परमेश्वर का फल कहां है? Where is the fruit for God? परमेश्वर का फल कहां है? हालेलुया। हमें समय मिला, हमें ईमेल पर प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, प्रार्थना विनती आती है, मैं उसके ऊपर प्रार्थना करता हूं। कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं उसके ऊपर प्रार्थना करता हूं। हम टीवी प्रोग्राम बनाते हैं, हम पत्रिका बनाते हैं। ये केंद्र केवल 4 घंटा नहीं चलता है, सुबह से केंद्र चलता है। कुछ यहां दिक्कत है, हम सॉल्व करते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए फल ला रहा है। हालेलुया। ये हॉल यदि नहीं बनाया होता, इतने आदमियां नहीं आ सकते। ये व्यवस्था यदि नहीं की गई होती, इतने आदमियां नहीं बैठ पाते। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। दुनिया के लोग अपने अपने काम में, अपने अपने मजा में मशगूल है, बिजी है। वो नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए कुछ। परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता उनसे। हालेलुया। God gets no fruit from the people of the world, but God gets fruit from his own people who are working for him. हालेलुया। कोई पेड़ होते हैं उसको फल आता है, कोई पेड़ को फल नहीं आता है। हालेलुया। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के द्वारा कितने हजार लोग या कितने लाख लोग स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। इस पेड़ को आया हुआ फल है, इस पेड़ को आया हुआ फल है। कितने लोग चंगाई पाए हो तो मैं गिन नहीं सकता, लेकिन कितने लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं इस केंद्र के द्वारा। ये परमेश्वर को मिला हुआ फल है। ये फल दुनिया में नहीं है, ये फल दुनिया में नहीं है। इतने हजारों लोगों में से मैं समझता हूं सब स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर को कितना आनंद हो जाएगा। कोई लोग टूर निकालते, टूर कहां? टूर मलेशिया, कहां टूर? थाईलैंड, कहां टूर? सिंगापुर, हांगकांग, लंदन। ये टूर वाले आपको उठा के वहां लेके जाते हैं। लंदन, चलो 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 मलेशिया, चलो 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 सिंगापुर। हम भी टूर निकालने वाले लोग हैं। आपको उठा के स्वर्ग में लेके जाते हैं। वाह! आशीर्वाद हेवन टूर्स लिमिटेड, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, सीधा हेवन टूर्स। हालेलुया। यही परमेश्वर का फल है। परमेश्वर कहता है बहुत हवाई जहाज चालू है,
बॉम्बे टू न्यूयॉर्क, बॉम्बे टू लंदन, बॉम्बे टू टोक्यो, बॉम्बे टू सिंगापुर। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, एक भी विमान ऊपर नहीं आता है, लेकिन एक विमान का पायलट मैं हूं। परमेश्वर कहता है ये पायलट सही है, ये सीधा लोगों को लेकर मेरे स्वर्ग में लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए फल आना चाहिए, परमेश्वर के लिए फल आना चाहिए। आप जो कुछ करेंगे परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के दिल को कितना आनंद हो जाएगा। ये परमेश्वर के लिए फल है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया नहीं कर सकती है ये काम, दुनिया नहीं कर सकती है ये काम, यीशु का चेला कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए फल लाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आसमान से वो देखता है, क्या देखता है? क्या मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहा है? नहीं। दुनिया क्या कर रहे हैं? खाना पीना, शराब पीना, मजाक करना, ये शरीर का जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर क्या करता कहता है, दुनिया से मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, व्यवस्था से तुम्हें बाहर निकालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के नियम से तुम्हें मैं बाहर निकाल रहा हूं। दुनिया के नियम तुम्हारे लिए लागू नहीं है। यू आर नॉट वल्नरेबल टू अटैक्स ऑफ सैटन। आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तुम मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। मेरे हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम पाप नहीं करोगे, करोगे तो क्षमा मिलेगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाओगे। इसीलिए किसी ने कहा है, क्रिश्चियंस आर नॉट सिनलेस बट दे सिन लेस। ईसाई लोग निष्पाप नहीं है, लेकिन पाप कम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द ट्रूथ। ये सत्य है। क्यों सत्य है? कि हम पाप टालने की हमेशा कोशिश करते हैं। होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कम होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल लाए। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से बाहर निकाला है, दुनिया से बाहर निकाला है, अंधकार से बाहर निकाला है, उलझन से बाहर निकाला है। वो कहता है, दुनिया का नियम है, पाप करो, दुख भोगो, मरने के बाद नरक में जाओ। मेरा नियम है, पाप मत करो, हो जाएगा तो भी क्षमा मिलेगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।